आज ही मिनट मारो इत्थों निकलो, एक मिनट नहीं जे खलोना है। हाँ भाई दरवाजा हिल रहा है। अल्लाह अकबर। ओए क्या था असल? कोई देख रहा था यार पीछे से मुझे। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी केडी असद विद मी शवाज भाई अस्सलाम एंड वालेकुम। कैमरामैन मोहसिन भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट करके अपनी कीमती राय से आगाह करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को अभी से जाके पहले दबाएं, उसके बाद सब्सक्राइब करें। मैंने बोल उल्टा दिया, लेकिन आपने पहले सब्सक्राइब करना है, फ्री में होता है, और साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने हमारे वीडियोस को फेसबुक के ऊपर देखना तो वहाँ पे भी जाकर आप पेज को फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज हम लोग मौजूद हैं सैफन गाँव के पास, जहाँ पर हमारे साथ हमारे बाएँ जानिब एक ऐसा घर मौजूद है जहाँ पर एक फैमिली आज से तकरीबन 15 दिन पहले रहाइश पजीर तो थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके बाइस यहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटी होना शुरू हो गई जिसके बाद उनको यहाँ से मार पड़ी, थप्पड़ पड़ी और चीज़ों ने उनको उठा उठा के पटका। कहते हैं कि बच्चे ने नापाकी की हालत में वहाँ पर पेशाब किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। गांव के लोग हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, लेकिन इनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक छोटे से भाई ने हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके वॉइस मैसेज में ये सारी तफसील बताई है। मुकम्मल तफसीलात क्या हैं, साथ साथ आपको उस घर की तरफ लेके चलते हैं, साथ साथ आपको बताते चलते हैं। जी शबाज भाई, क्या तफसीलात है, साथ साथ ये भी बताते जाएँ। इस जगह की तफसील और वाकया ये है कि यहाँ पे एक फैमिली थी अच्छा। जो कि काफ़ी दिनों से रह रही थी यहाँ पे। उन्हीं में से फैमिली के एक बच्चे ने यहाँ पे दरख्त हैं 2 बोर्ड के, उनके नीचे उसने वॉशरूम किया है। तो वो पहले घबरा गया, उसने अपने अम्मी अब्बू को नहीं बताया, घर वालों को नहीं बताया, वो जाके सो गया। लेकिन वो जो बच्चे ने गलती की थी उसी को वो टारगेट था। जो भी यहाँ पे चीज़ें थी या जिन्नात थे, उनका यही टारगेट था कि बच्चों को डराएं या उसके हम मारें उसको। लेकिन उसी रात को वो सारे उल्टा लटक गए, चीखों की आवाज़ दूर दूर तक गई। लोग खैर इतनी रात गए, वो आ नहीं सके। जब नेक्स्ट डे आया तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग गई बंदों की। तो फैमिली ने बताया कि यहाँ पे हमारे साथ ये मसला हुआ है। अब गलती उस बच्चे ने की और जो नतीजा जो था वो उसकी फैमिली को पूरा करना पड़ा। अब मकान बंद है, 1 से 2 कमरे हैं इसके, अब वो बंद है। 2 बोर्ड के दरख्त हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी वाला नलका लगा हुआ, जो काफ़ी अरसा पुराना हाथ वाला नलका होता था जिसे दबाकर पानी को पंप करते थे, ऊपर आता था, वो नलका लगा हुआ है। जैसे हम आगे की जाने बढ़ना शुरू हो गए, जानवर और ये चमगादड़, ये इनकी आवाज़ों में इजाफा होता जा रहा है, ये ज़्यादा बोलने लगे हैं। गद्दा भी बोला है। मैं आपको बता रहा हूँ, कभी मैं घबराया नहीं हूँ। दिल की धड़कन मेरी इतनी तेज़ हुई है, मैं आपको तसव्वुर नहीं करवा सकता। क्योंकि जैसे ये लोकेशन हमारे पास आ रही है, हम इसके पास जा रहे हैं ना, तो बोला नहीं जा रहा, हिम्मत नहीं पड़ रही। जैसे कि वाकया यहाँ पे हुआ है, 1 से 2 कमरे हैं, सारी फैमिली को मार पड़ी है गाइस। तो चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा किया, बताया गांव वालों को, जितने भी बंदे थे, कि हमारे साथ ये मसला हुआ है। अब पहले हम आपको मोहसिन ये दिखाओ, यहाँ से दुआ पढ़ लेते हैं। मोहसिन हाँ, आपको यहाँ से दिखाता है। वो सामने 2 बोर्ड के दरख्त हैं। मोहसिन ये दिखाओ ज़रा यार, क्या हुआ मोहसिन? कोई रबड़ पड़ी है मेरे पाँव पे, ऐसे पंप किया किसी चीज़ ने ना। अच्छा मोहसिन ये दिखाओ यार, बोला नहीं जा रहा। ये दरख्त है, वो नलका है, ये घर है, 2 कमरे हैं इसके। अभी फ़िलहाल ये अजाड़ बन चुका है, 15-20 दिन के अंदर अंदर ये ख़त्म हो चुका है। जो लोग फैमिली के रिश्तेदार थे, जो इनके जो बरादरी के थे, वो भी आना यहाँ पे बंद हो चुके हैं। बच्चा काफ़ी बीमार है, बच्चे को होश नहीं आ रही, काफ़ी वो दम करवा रहे हैं, आलम के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह पे रिकवर नहीं हो रहा। तो हम दुआ पढ़ के हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि वही जगह दिखाएं जहाँ पे बच्चे ने वॉशरूम किया था।
अगर हिम्मत पड़ी, अगर आप लोगों की दुआओं की वजह से हम वहाँ पे पहुँचे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। आगे आओ ज़रा मोहसिन, जगह काफ़ी ख़तरनाक है। होती सारी जगह ख़तरनाक होती जहाँ जहाँ पे हम जाते हैं, लेकिन ये वाक़या जो मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ पे जो हुआ ना वो वाकई में रियल हो गया है आवाम के साथ, इस फैमिली के साथ। बच्चे की क्या हालत है, अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे। ये दिखाओ मोहसिन, ये बोर्ड का दरख्त है। मैं हाथ भी नहीं कर रहा क्योंकि ये जगह बहुत ख़तरनाक है, लोग काफ़ी डरे हुए हैं। इस घर को 3 से 4 रास्ते लगते हैं, वो सारे उन्होंने बंद कर दिए हैं ताकि कोई अनजान बंदा यहाँ पे आके फंस ना जाए या मार ना खाए या वो डर ना जाए। ये वो हाथ वाला नलका है, ये मोहसिन दिखाओ। अच्छी खासी फैमिली यहाँ पे थी। अभी देख लें, ये बोर्ड का आवाज़ आई मोहसिन, क्या हुआ? उम्र इसकी काफ़ी होगी मोहसिन, क्या कह रहे हो मोहसिन? ये देखो ज़रा, बड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे, बोला जा रहा है यार, मैं क्या करूँ? अजीब ये अजीब गाइस यहाँ पर फीलिंग्स हो रही हैं और कुछ समझ में नहीं लग रहा कि यहाँ पर ऐसा क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ी जो मोहसिन, ये इधर सबसे बड़ी बात ये है परेशानी वाली कि पूरी फैमिली को उल्टा लटका दिया उस चीज़ ने। उसी रात को 2 बजे के बाद उनके साथ वो हादसा पेश आया। उसके बाद वो 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन भी यहाँ पे नहीं वो रह सके, इसी वजह से कि बच्चा भी सेफ रहे, हमारी जान भी बच जाए। जो गलती थी वो माफ़ी मांगते रहे हैं, लेकिन खैर ये चीज़ों को जब गुस्सा आ जाए तो वो किसी को नहीं देखती, या वो चाहे इंसान हो या इन्हीं इन्हीं में ख़ानदान में से कोई हो, लेकिन ये नहीं माफ़ करती। आलम ने, ये 2-4 आलम थे जिनके पास बच्चे को लेके गए हैं। अभी फिर आवाज़ आई है। कौन है? हेलो, ये एक आवाज आई है गाइस। लेकिन जो भी है, क्या सामने आएंगे? कौन है? हाँ भाई दरवाजा हिल रहा है। अल्लाह अकबर। कुत्ते क्यों बोलने लग गए? ये दरवाजा यार, ओए होए होए। बिस्मिल्लाह। कौन है अंदर? शहबाज भाई, हाँ ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है। दरवाजा हिल रहा है भाई, किसी का हाथ तो नहीं लग रहा इसको? नहीं तो यार, दरवाजे को तो हाथ ही नहीं लगाया मैंने। चलने लगा बड़ी बात है। समझ ही नहीं कुछ नहीं आ रहा ना।
बोलती बंद हुई पड़ी है हमारी तो वैसे भी यहाँ पे। ये क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। ये क्या है? अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। ये 15 दिन पहले का नहीं घर था मुझे था, मतलब 15 दिन से तो नहीं ऐसे लग रहा कि यहाँ पे कोई नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से बारिशें हुई हैं। अभी ये पत्थर गिरा यार, अरे हिम्मत नहीं हो रही कि आगे होकर देख लें। यार सुना ये भी है कि घर का जो सामान था, वो बर्तन वगैरह, चारपाइयाँ, वो फैमिली खुद यहाँ पे नहीं लेने आई। जब उन्होंने ये घर को छोड़ा है ना डर के, बाहर से उन्होंने बंदे अरेंज किए हैं, आदमियों को बुलाया, वो सामान लेके गए हैं। अब वो उनमें से 2-4 उई, ओए क्या था सर? कोई देख रहा था यार पीछे से मुझे। रिकॉर्ड नहीं की यार, कसम से कोई चीज देख रही थी। यार ये देख, ये देख बात पे क्या बात? यार, वो डर के मारे सारे बाल। हंसने की आवाज़। गाइस ये देखिए आप, ये देख रहे हैं मेरी स्किन, डर के मारे बाल खड़े होते जा रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं ना कि जब इंसान खौफज़दा हो जाता है तो उसके साथ ये आलम होता है। मैं दोनों को कवर कर रहा था कैमरा रख के, आप दोनों को, तो आप गुफ्तगू कर रहे थे कुछ, तो मैंने सोचा पीछे मुड़ के देखता हूँ। जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो एक बड़ी ही खौफनाक शक्ल जो ऐसे झुक कर देख रही थी, और मैंने जैसे ऐसे देखा, उसके मेरे कोई 1 फीट या 1.5 फीट का फासला था। गाइस ये इस जगह पर था मैं, और वो मैंने ऐसे कैमरा रखा हुआ था और वो ऐसे झुक के मुझे देख रही थी यार। तेरे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है? नहीं, मैं आपकी तरफ हाँ, कैमरा इसका तुम्हारी तरफ था ना। अल्लाह 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 अकबर। हम वजू में हैं, ये हमें कुछ कह तो नहीं सकता अभी, लगता तो ऐसा ही है। ये आपको जाहिर कर रही है। तार वार पड़ी अंदर। क्या हुआ? थप्पड़ पड़ा किसी को? शुभात भाई को। ठीक हो आप? मिल गया काला कपड़ा और कील, ये रहा, ये रहा। बाज मोहसिन, अगर यहाँ पर कोई चीज़ किसी ने ये कुछ हुआ है यहाँ पर, वो देखो कील, अगर हम देखें तो यहाँ पर कील का काम नहीं है कोई भी, और उसके साथ एक कपड़ा बंधा हुआ है काले रंग का। ये चीज़ हमें ये निकालने नहीं देगी। अच्छा
ये चीज़ हमें ये निकालने नहीं देगी। अच्छा, कौन है यहाँ पे? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो? मैं पूछ रहा हूँ कौन हो? तो गाइस, जैसा कि हम वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि हमें वहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे उस लोकेशन पर जाके, लेकिन जब हम उस जगह पर पहुँचे तो रात के तकरीबन 11:10 का टाइम हो रहा था। और जैसे ही हम अपनी गाड़ी से उतरे तो हम 5 लोग थे, हम में से जो है हारिस और इम्तियाज़ भाई को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। तो हमने मामूल के मुताबिक उन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें ये मालूम था कि हमारी फील्ड के अंदर ये चीज़ें अक्सर मामूली तौर पर हमें सुनाई देती हैं और दिखाई देती हैं। हमने मामूल के मुताबिक उन आवाज़ों को इग्नोर कर दिया और हमने जो है अपनी चीज़ें तैयार करना शुरू कर दी, गैजेट्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि ताकि हम रिकॉर्डिंग कर सकें। तो जैसे हम रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते हैं तो मैं देखता हूँ कि मोहसिन भाई जो हैं वो लगातार किसी चीज़ का विर्द कर रहे हैं, दुआएं पढ़ रहे हैं। तो मैंने मोहसिन को कभी इस हालत में नहीं देखा कि वो एकदम से जो है दुआएं पढ़ता जा रहा है और डरा हुआ है अंदर से। मुझे मोहसिन की हालत देख के ना थोड़ी सी ना मतलब उसकी तबीयत में, कैफियत में थोड़ी ना मतलब चेंजिंग नज़र आई, लेकिन मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो मज़ीद हम उस घर की जानिब जैसे बढ़ते हैं तो शहबाज भाई को उनके मुताबिक उनको भी आवाज़ सुनाई दी है। तो वो कह रहे थे मेरे दिल के अंदर कुछ ना मतलब ये है कि अजीब सा होने लग गया कि मैं अंदर ना जाऊं, लेकिन हम आपको अपडेट देते हुए अंदर जा रहे हैं। तो हम जैसे ही अंदर की जानिब बढ़े हैं तो हमें एक आवाज़ सुनाई दी जाती है। समझ नहीं लगी आवाज़ किस चीज़ की, आप ज़रा सुने। जैसे कि आपने ये सुना कि ये आवाज़ बड़ी ही अजीबो-गरीब थी, समझ में नहीं आई। आप कह रहे होंगे कि ये एपिसोड के बारे में आपको तफसील से क्यों बता रहा हूँ। इस जगह पर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया कि हमारी अक्ल तस्लीम ही नहीं कर रही, अक्ल में समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्या थी। हमने वो जो हैंडपम्प के पास खड़े होकर थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की, जिसके बाद अचानक से दरवाज़ा खुल गया। वो हमारे फील्ड में एक मामूली सी बात थी, लेकिन नॉर्मल इंसान के लिए, आम इंसान के लिए वो नॉर्मल नहीं था दरवाज़े का खुलना, क्योंकि जिन्नात जो होते हैं वो इंसान को डराते हैं ताकि वो इस जगह से जा चले जाएं। जैसे कि वो जगह ना तो इतनी खौफनाक थी ना इतने वीराने में थी। वो तकरीबन 15-20 दिन पहले वहाँ पे लोग रहते थे। किसी ने वहाँ पर जो है वॉशरूम गलत जगह पर कर दिया, जिस वजह वहाँ पर जिन्नात का असर हो गया उस बच्चे पर। तो खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जैसे ही दरवाज़ा खुला मैं अंदर गया, तो अंदर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कोई स्मेल आ रही है, लेकिन मैंने मोहसिन और शहबाज को ये नहीं कहा कि मुझे कोई बदबू आ रही है। तो लिहाजा मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मोहसिन और शहबाज एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और मेरा ध्यान पीछे की तरफ होता है और पीछे एक खौफनाक तरीन शक्ल की कोई मखलूक थी जो मुझे देख रही थी, या वला आलम शहबाज और मोहसिन को देख रही थी। उसको देखते ही मेरे ये पूरे के पूरे बाजू एकदम ठंडे पड़ गए, बाल मेरे जो हैं बाजुओं के खड़े हो गए, चुकन्ना मैं हो गया और मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी हार्ट बीट कितनी फास्ट हो गई। लिहाजा मामूल के मुताबिक हम उसको भी इन्वेस्टिगेट करते रहे और जैसे ही 12 बज के कुछ मिनट का वक्त होता है तो एकदम से कैमरे का लेंस जो है वो फट गया। कैमरे का लेंस फट गया, आवाज़ हमें सुनाई दी। हमने कहा शायद कोई टेक्निकल इशू होगा, कुछ होगा। लेंस कैसे फट गया भाई? लेंस फट गया। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 मिनट का स्टे लेके ना मैंने हारिस भाई को और इम्तियाज़ भाई को वॉकी टॉकी पर ये कहा कि यार लेंस ले आओ, गाड़ी का बैग ही पूरा ले आओ, हम ना चेंज कर लेते हैं कैमरा। तो तकरीबन 2 मिनट का रास्ता था, गाड़ी जहाँ पे खड़ी थी इनको पैदल आने में 2 मिनट लगने। तो ये जब आए हैं तो हारिस जब आया कैमरा देने, तो कैमरा दे के ही जैसे ही बाहर की तरफ गया तो ये भागकर अंदर आया और इसकी तबीयत में, कैफियत में ये इजाफा हुआ। उसने कहा ओए ये इत्थों कोई आवाज़ आ रही, मतलब पंजाबी में उसने कहा है यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है। आज मिनट मारो इत्थों निकलो, 1 मिनट नहीं जे खलोना है मैनू ना।
साजी मिनट मारो इत्थों निकलो, 1 मिनट नहीं जे खलोना हैगा। उतनी ही देर पर दरख्त पर कोई ऐसी चीज़ थी जो कि आज तक मैंने नहीं देखी, ना शबाज ने देखी है। कहने के मुताबिक वो ऐसी खौफनाक चीज़ थी जो कि 1 सेकंड में इंसान को ख़त्म कर सकती है। कदीमी रवायात और किताबों में इस चीज़ का ज़िक्र हुआ है, मैं उसका नाम तक नहीं ले सकता। वो इतनी खौफनाक और जो भी इसका मतलब मैं कह सकूं मैं आपको बता नहीं सकता। वो ऐसी चीज़ है जो तकरीबन 1 से 2 सेकंड में इंसान को फना कर सकती है। रवायात के मुताबिक जो पुरानी किताबों में, कदीमी किताबों में लिखा हुआ है, उसके मुताबिक इसकी जो हिस्ट्री है, मैं आपको गूगल की जो है विकीपीडिया की आपको इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ थी जिसे तस्लीम करना मेरी अकल से बाहर था। मुझे ऐसे लगता था ये कहानियाँ हैं, कहानियों से ये सारा कुछ मुंसलिक है, लेकिन वो चीज़ इस जगह पर थी। उतनी ही देर में हमने एक तकरीबन कह लें कि 5 सेकंड नहीं लगाए, हम वहाँ से भागे हैं। उसके बाद जो जो कुछ हुआ वो हम आपको ये कैमरे पर तो नहीं दिखा सके, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं। जैसे हम वहाँ से भागे, इतनी खौफनाक आवाज़ आई और वो चीज़ ने हमारा पीछा किया। हमारे टीम मेंबर में से मैं कहूँ कि बहादुरी वो नहीं है कि हम वहाँ पर रुकते और आपको दिखाते कि वो क्या होगा। बहादुरी ये थी कि हम वहाँ से गुज़र जाते, वहाँ से भाग जाते, अपनी जान बचाते। मैं ख़ुद वहाँ पर बेहोश हो चुका था, बेहोशी की हालत में मेरे से चला नहीं जा रहा था। हाथ पैर ने जवाब दे दिए, मेरी टीम ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने मेरी मदद की और मुझे वहाँ से रेस्क्यू करके ले के गए। वो चीज़ इतनी खौफनाक थी, उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मैं आपको नहीं बता सकता कि कानों के पर्दे तक हिल गए। भाई मेरी गल सुन, इधर आ हारिस। इत्थों निकल 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 यार। ओए ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ। क्या अल्लाह दी कसम मैनू आंदी आवाज आई इधर। मौसम ने तो कुछ आ गया। ना वेख डरेगा। ਨਾ ਵੇਖ ਯਾਰ ਉਧਰ, इत्थों पहले निकलो, ਕੈਮਰੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੈਕ ਕਰਨਾ, ਨਿਕਲੋ इत्थों निकलो। जब हम गाड़ी से उतरे तो सबसे पहले मोहसिन भाई को आवाज़ आई, तो शायद हमने समझा कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक वाली बात नहीं थी। जो लोगों ने हमें उस जगह के बारे में बताया वो चीज़ें फ़ॉलो करके हम वहाँ पे पहुँचे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके थे। हम अपना जैसे कि रोज़मर्रा में हम अपना काम कर रहे थे, तो अचानक एक आवाज़ आई जो कि ना किसी जानवर की थी ना ही वो इंसान की थी, लेकिन उसको हमने ना फॉलो नहीं किया, हम अपना काम करते रहे। तो जैसे मोहसिन भाई को आवाज़ आई तो इसको मैंने कहा कि यार मोहसिन आप मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सारे इकट्ठे रहो एक साथ तो कुछ भी नहीं होता। हारिस को जो आवाज़ आई है, आपने लास्ट पे देखा होगा कि हारिस भाई को जो आवाज़ आई थी वो आवाज़ बड़ी खौफनाक थी, दर्दनाक थी आवाज़। उससे पहले घर के कोने में एक बंद था जो कि कच्ची मिट्टी का था, वहाँ पे मैंने कुछ ब्लैक साया देखा जो कि मूवमेंट कर रहा था, कभी वो ऊपर कभी वो नीचे। तो मैंने ना उसको फॉलो नहीं किया, मैंने कहा शायद कि मेरी आंखों का धोखा होगा, तो मैं इन सबको मैंने नहीं बताया। तो मैंने अपनी जब आंखें बंद करके ओपन की है तो मैंने फिर वही चीज़ देखी जो मैं पहले देख चुका था। आवाज़ें वहाँ पे खौफनाक लगातार आई जा रही थी। तो जब हम लोकेशन की तरफ जा रहे थे तो हमें किसी जानवर की और किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब हम लोकेशन पे पहुँच गए हैं तो तरह तरह की जानवरों की आवाज़ें, खौफनाक जो वहाँ पे खौफ था वो ज़ाहिर होना शुरू हो गया। तो मैंने इनको बताया नहीं कि मुझे असद मेरे साथ था, मोहसिन था, कैमरा असद के पास भी था, मेरे पास भी था। तो मैं उस चीज़ को फॉलो कर ही जा रहा था कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो बन पे खड़ी हुई है, जो मूवमेंट कर रही है नीचे ऊपर। मैं फॉलो नहीं कर सका। जब एकदम से हारिस भाई ने आवाज़ लगाई ना कि यहाँ से कोई आवाज़ आई, ओए इधरों कोई आवाज़ आई। आज मिनट मारो इथों निकलो, 1 मिनट नहीं जे खलोना है मैनू ना। तो तभी मैंने फिर मैं जो शक था वो यकीन में बदल गया। वो जगह काफ़ी हॉन्डर थी, वहाँ पे खौफ था। तो जो बच्चे का जिक्र था, फैमिली का जिक्र था, ज़ाहिर बात वो हम अपनी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो हमें तो यही था कि हम यहाँ से जगह क्लियर करके चले जाएंगे, लेकिन हम शो वहाँ पे नहीं बना सके, सारे डरे हुए थे। तो लास्ट में ये हुआ कि हमने जब गाड़ी की तरफ हम भागे हैं सारे, पूरी टीम हमारी जब गाड़ी की तरफ गई है तो पीछे से आवाज़ें लगातार आती रही हैं
लगातार आवाज़ें आती रही हैं, आवाज़ें अजीबोगरीब थी, ऐसी ऐसी आवाज़ें थी। तो वल्लाह आलम वहाँ पे क्या था क्या नहीं था। इतने शो हमने बनाए, आपने जैसा कि देखते हैं वो क्या होगा। तो कभी डरते ज़रूर थे, लेकिन हम अपने आप को काबू कर लेते थे, हिम्मत रखते थे पूरी टीम कि यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करके यहाँ से जाना है, उससे पहले हम नहीं जाएंगे यहाँ से। तो काफ़ी डर गए थे वहाँ पे। तो अक्लमंदी हमने ये की कि सबको हमने फिर इकट्ठा किया, हमने कहा कि गाड़ी में बैठो, निकलो वहाँ से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं वो क्या होगा टीम मेंबर का बैकअप पर्सन हूँ। मेरा काम होता है कैमरे की सेटअप करना। अगर शो के दौरान बाज़ औक़ात कोई ऊंच नीच हो जाती है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, तो मैं वो टिकअप करता हूँ। तो लास्ट एपिसोड में अभी हम आए हैं, तो मैं फुल डरा हुआ हूँ इस टाइम। मेरे से बोला नहीं जा रहा क्योंकि सारे रास्ते ना मेरा माइंड बिल्कुल अपसेट रहा। मैं असद भाई ने मुझे वॉकी टॉकी पे ना बताया कि भाई कैमरे का लेंस अचानक से टूट गया हुआ, तो आप ना कैमरा दूसरा पकड़ा जाओ। मैंने कहा चलो हम अक्सर या इम्तियाज़ भाई मेरे साथ होते हैं, कभी नहीं होते। आज चलो साथ है तो कुछ आसरा था। मैं गया हूँ, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। कैमरा देने में गया हूँ, तो दे के मैं जैसे ही वापस मुड़ा हूँ ना, मैं बाहर आया 2 मिनट में, मुझे आवाज़ आई है। मुझे इतना डर महसूस हुआ कि पता नहीं किसने आवाज़ दे दी है। इतनी खौफनाक आवाज़ थी। मैं दोबारा कमरे में चला गया हूँ। मैंने कहा असद भाई बाहर से आवाज़ आई है, पर मेरे से बोला नहीं जा रहा था उस टाइम, हाथ कँपा रहे थे। फिर अचानक से हमने वाइंड अप किया। रास्ते में जब गाड़ी में बैठे हैं, सबको यही था कि बस निकल जाए हम यहाँ से। लेकिन बहुत शो हमने ऐसे किए हैं, लेकिन कभी ऐसे हुआ नहीं है। आवाज़ें अच्छा यानी कि रूटीन वाइज होता है, लेकिन ऐसी खौफनाक आवाज़ थी जो सुनी, मेरे से बोला नहीं इस टाइम जा रहा। इंसान देखिए, हम आप लोगों के लिए हम निकलते हैं टीम वगैरह। असद भाई ज़्यादातर 3 ये मोहसिन भाई कैमरे पर होते हैं। बाज़ औक़ात मैं गाड़ी में अकेला होता हूँ, मुझे खुद इतना डर लग रहा होता है कि ये तीनों काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब आवाज़ देते हैं तभी मैं जाता हूँ। जैसे तो गाइज़ आपको असद भाई ने, शहबाज भाई ने और हारिस भाई ने लोकेशन के बारे में बताया कि लोकेशन पे हमारे साथ वहाँ पे ऐसे क्या मामला पेश आए जिसकी वजह से वो हमने एपिसोड वहाँ पे तो कंप्लीट ना किया। उसकी स्टोरी हम यहाँ पे अपने स्टूडियो में, अपने जो इंडोर का सेटअप है वहाँ पे आके आपको बता रहे हैं गाइज़। तो ऐसा हुआ था कि लोकेशन पे जैसे ही हम विज़िट किया, पहुँचे हैं लोकेशन पे, आई थिंक सो कि 11:30, 11:40, 11:30 का टाइम था। वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। तो जैसे ही मैं गाड़ी से निकला हूँ, सबसे पहली आवाज़ जो मुझे आई ना, वो जो बोर्ड का दरख्त था, एक काफ़ी बड़ा दरख्त था, दरख्त से मुझे एक आवाज़ आई है। मैंने वो सुनी है। जैसा कि असद भाई ने आपको बताया, डेली का माकूल है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में ये चीज़ें कॉमन है कि आवाज़ें आना, दरवाज़ों का आपस में बजना, दरवाज़ों से शोर आना। तो मैंने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया। तो आवाज़ को इग्नोर करते हुए गाड़ी की तरफ चला हूँ वापस कि अपना कैमरा उठा लूँ, कैमरे को अपना जो सीधा करूँ ताकि हम एपिसोड को कंटिन्यू कर सकें। तो मुझे एक अचानक ज़मीन से कुछ चीज़ जाते हुए नज़र आई है। तो विदिन अ सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वो चीज़ गायब हो गई है गाइज़। तो मैं उस चीज़ को देखने के लिए असद भाई को भी मैंने बताया। असद भाई कहते हैं ये आपका वहम है, आप मतलब शरारत कर रहे हो, या तो मेरे साथ आप मजाक कर रहे हो, या आपने जो चीज़ देखी है वो कोई चीज़ ऐसी थी ही नहीं जो आपने देखी हो। खैर मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टीम के साथ। तो शहबाज भाई और असद भाई आपको भी पता है स्टार्ट से चल रहे हैं, तो मैं मिड में मैंने ज्वाइन किया टीम को अभी कुछ महीने पहले। तो मेरा इतना ज़्यादा ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो मैं चुप कर गया। मैंने इन्हें नहीं बताया था कि यार मुझे ये चीज़ें नज़र आई हैं और ये मेरा वहम नहीं है, मैंने चीज़ों को देखा है। तो हम एपिसोड के लिए स्टार्ट हुए हैं। एपिसोड की ग्रीटिंग इन्होंने डाली है। तो मेरा जो नज़र थी ना, मेरा जो ध्यान था, वो मेरा स्टिल बोर्ड की तरफ ही था, दरख्त की तरफ ही था, क्योंकि मुझे वहाँ से स्टिल आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कुछ चीज़ें हिलने की आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी खौफनाक आवाज़ें भी आ रही थी। टू बी ऑनेस्ट कि मैं इतना ज़्यादा वहाँ पे डर चुका था कि मैं इन्हें ये कह रहा था कि यार आप एपिसोड ना करें, मुझे वापस भेज दें। खैर मैंने टीम को ज्वाइन किया हुआ था, आप लोगों के लिए एपिसोड भी लाने होते हैं। तो मैं खैर ये चीज़ नहीं, मैंने कहा कि वापस चलते हैं, एपिसोड आज यहाँ पे नहीं करना, तबीयत मेरी
काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। हम एपिसोड करते हुए लोकेशन की तरफ जैसे ही मैंने विज़िट किया है, वहाँ पे जहाँ पे लोकेशन स्टार्ट हो रही थी ना, लोकेशन की जो हदूद स्टार्ट हो रही थी, वहाँ पे मैंने पाँव रखा तो गाइज़ ऐसा हुआ कि मेरा पाँव ज़मीन पे ना रखा गया और अगला स्टेप आ गया। तो मुझे लगा नीचे या तो कोई रबड़ थी या कोई फोम टाइप था जिसके ऊपर मेरा पाँव रखा गया और वो पाँव ज़मीन पे ना लगा। मैंने, आप वीडियो में भी देख सकते हैं बैक पे जाके स्टार्टिंग में, कि मैंने कैमरे को स्टिल नीचे किया कि यहाँ पे कोई चीज़ है या नहीं। शहबाज भाई ने भी बोला कि यहाँ पे ऐसे कोई चीज़ नहीं है। मैंने वहाँ पे बताया कि मेरा पाँव ज़मीन पे नहीं रखा गया। तो आगे खैर हम चले गए बोर्ड की दरख्त की तरफ। अब शहबाज भाई मुझे कह रहे हैं मोहसिन आगे कैमरा करके दिखाओ। मेरे में हिम्मत नहीं थी इतनी कि मैं बोर्ड की तरफ जाता, वहाँ पे दिखाता कि ऐसी वहाँ पे क्या चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ पे थी वो तो मैंने पहले ही देख ली थी, मैंने उनकी आवाज़ें सुन ली थी, महसूस कर चुका था उन चीज़ों को। अब इनको मैं बताता तो ये मेरा मजाक भी कह सकते हैं उड़ाते कि यार अभी तो हम पहुँचे नहीं हैं, अभी तो कैमरे सेट नहीं किए, आपको पहले ही चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो गई हैं, ये आपकी ड्रामेबाजी हैं, ईच एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ भी ये सोच सकते थे, आप भी सोच सकते थे। अगर मैं ड्यूरिंग कैमरे पे रिकॉर्डिंग में आपको कहता ना कि यार मुझे अभी कैमरा सेट नहीं था हुआ, मैंने देखी हैं ये चीज़ें, मैंने आवाज़ सुनी है, आपने भी सोचना था कि ये शायद फजूल में बातें कर रहा है। तो खैर मैंने बोर्ड की तरफ भी ना मैं गया, इतने में दरवाज़ा हिलता है, जो कि सबसे पहले मैंने देखा और मैंने वीडियो में कैप्चर भी किया दरवाज़ा हिलते हुए। अब दरवाज़ा हिलते हुए मैंने शहबाज भाई ने रिकॉर्डिंग के बाद मुझे बताया कि यार जब आपने मुझे दरवाज़े का बोला है ना तो अच्छा किया, क्योंकि मैंने किसी चीज़ को देखा था, मैं उससे काफ़ी खौफज़दा हो गया था, मैं वहाँ से भागने ही लगा था कि आपने जब वो दरवाज़े की तरफ मुझे मतवज्जो किया ना कि यार दरवाज़ा हिल रहा है, तो मुझे कुछ सांस में सांस आया कि यार वो चीज़ थी ना वो गायब होगी। इतने में हम कमरे के अंदर गए हैं, कमरे में असद भाई को कोई चीज़ नज़र आई है, जैसे वो पीछे की तरफ देखने लगे हैं, पीछे की जानिब देखने लगे हैं, तो उन्हें वो कुछ चीज़ नज़र आई है। साथ वाले कमरे में हैपनिंग होगी, साथ वाले कमरे में जाने लगे हैं। अचानक से आपने मे बी के माइक में ये आवाज़ कैप्चर भी हुई होगी जो लेंस फटा था। तो असद भाई ने वॉकी टॉकी के ज़रिए हारिस को कॉल की, हारिस को एक पैगाम दिया कि यार आप गाड़ी में जो बैग है ना, या तो कैमरा ले आओ या सिर्फ पूरा बैग ले आओ। वो बैग लेके जैसे ही अंदर आया, हमने वो अभी सेटिंग भी शायद सही चेंज ना की हो मैंने कैमरे की ना, कैमरे की सेटिंग भी नहीं की, अभी हमने स्टार्ट किया, हारिस को वापस भेज दिया, क्योंकि हारिस का काम नहीं है हमारे साथ होना। हम 3 बंदे हैं, जो कि आपको भी पता है कि 3 बंदे ही आगे रहते हैं। हारिस को वापस गाड़ी की तरफ जाने मतवज्जो किया कि आप गाड़ी की तरफ जाएं। जैसे ही हारिस बाहर निकलता है, हारिस वापस आता है, आके कह रहा होता है यार बाहर में कोई आवाज़ सुनी है। आवाज़ें तो उसको भी पता है कि यार यहाँ पे आनी ही आनी है और आती ही हैं, लेकिन उसकी किस्मत ये ख़राब या हमारी किस्मत ख़राब, आगे पीछे पहले एपिसोडों में कभी लेंस को कोई इशू नहीं हुआ, कभी कैमरे को इतना ज़्यादा इशू नहीं होता था, होता भी था तो मामूली सा बैटरी दे दो या कुछ इस तरह का, वो भी बैटरी हमारे पास एक्स्ट्रा हमारे पास ही होती थी। लेंस का इशू था, वो गाड़ी से हमें मंगवाना पड़ा। तो बहरहाल शहबाज भाई ने भी वहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी देखी, हारिस ने भी देखी, मैंने भी देखी और असद भाई ने भी देखी। तो गाइज़ आप लोगों के लिए शो करते हैं, उसके लिए माजरत चाहते हैं कि वहाँ पे हम आपको मुकम्मल ना कुछ दिखा सके। उसका रीज़न ये था, एक तो कैमरा हमारे पास चेंज हो गया था, कैमरे की सेटिंग करना था, उसके बाद हारिस काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। अगर हारिस वापस गाड़ी तक पहुँच जाता, हमें आवाज़ें सुनाई देती या असद भाई को या शहबाज भाई को, तो मे बी कि हम उस एपिसोड को कंप्लीट वहाँ पे ही करके आते। अब हारिस हमारे साथ था, हारिस को अगर वापस गाड़ी तक छोड़ने जाते तो हमारा वो टाइम वेस्ट था। जैसे ही हम गाड़ी की तरफ मुतवज्जे हुए ना, गाड़ी की तरफ जाते हुए असद भाई ने फिर पीछे की तरफ देखा है, लोकेशन की तरफ, असद भाई को कोई चीज़ नज़र आई है। उसके बाद हमारा ये मे बी कि ये फर्स्ट एक्सपीरियंस हो जिसमें असद भाई ने कहा कि इससे आगे मैं शो नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे अब मज़ीद नहीं आना चाहूँगा। तो गाइज़ फ़ैसला आप ही कीजिएगा कि वो क्या होगा। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए हर हफ्ते एक हिला देने वाला हॉरर शो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए।